बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आजकल हम अपना जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हम आज जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो एक थ्योरम से है। तो इस थ्योरम में हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज यूज की हैं कॉन्ग्रुएंसी की, वही प्रॉपर्टीज इसमें भी काम में आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे और उस थ्योरम को भी हम क्वेश्चन करते समय साथ में काम में लेंगे। तो करना क्या है, कंटिन्यूएशन ही है फर्स्ट एक्सरसाइज का। वही दो प्रॉपर्टीज जो हमने पहले यूज की वही इसमें भी काम में आ रही हैं। एक एक्स्ट्रा थ्योरम जुड़ जाएगी, तो यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी, और उसके अलावा यहाँ जो हम थ्योरम सीखेंगे उनकी हेल्प से हमें सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो अब थ्योरम जो इसमें है वो क्या है, पहले वो समझते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब उस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। आइसोस्केलस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये है हमारी थ्योरम जो कि हमें प्रूव करके बतानी है कि ऐसा कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले बात हो रही है आइसोस्केलस ट्राइंगल की। तो हम यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, ये जो पॉइंट है इसका ये A है, ये वाला पॉइंट इसका B है और ये वाला पॉइंट इसका C है। आइसोस्केलस है इसलिए AB और AC साइड्स इक्वल हैं। तो अब हमें क्या क्या पता है, जो पता है किसी भी थ्योरम के प्रूफ में उसे कहते हैं गिवन। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना गिवन मेंशन करेंगे। क्या क्या गिवन है, इन अ ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें इस फिगर में गिवन है। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB साइड इज इक्वल्स टू AC। और जैसा कि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमें जो चीज़ें इक्वल गिवन हो उन्हें मार्क कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि AB और AC इक्वल है। गिवन के बाद आता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करना है कि ये जो दो इक्वल साइड्स हैं AB और AC, इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब ऑपोजिट है कौन सा, तो AB का ऑपोजिट एंगल है C। ये जो साइड AB है इसके ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट वर्टेक्स C है, इसलिए इसका ऑपोजिट एंगल C हो गया। इसी तरह ये जो AC साइड है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स B है, इसलिए इसका ऑपोजिट एंगल B हो गया। यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो क्या क्या गिवन है, AB और AC इक्वल गिवन है और B और C इक्वल होंगे, ये हमें करके बताना है। अब हमें इसमें करना है एक कंस्ट्रक्शन, कि हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है कि हम B और C को इक्वल कर सकें। अब आपको ये तो पता ही है कि चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी का है, तो एंगल B और एंगल C को इक्वल करने के लिए हमें कोई ना कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने ही होंगे। पर यहाँ तो दो ट्राइंगल्स नज़र ही नहीं आ रहे, एक ही ट्राइंगल है ABC। तो ये दो ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन की हेल्प से डिवाइड होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ करने जा रही हूँ वो है, ये एक लाइन मैंने खींची है AD, जो कि क्या कर रही है, एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। यानी ये जो AD लाइन है ये एंगल BAC का बाइसेक्टर है। ये जो AD लाइन है ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो लिखेंगे कैसे, ड्रॉ AD which is angle bisector of angle A। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। इनके हम नाम भी ले सकते हैं। क्या पता चला हमें कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। और मैं चाहूँ तो इनको नंबर्स के थ्रू भी लिख सकती थी, एंगल 1, एंगल 2, और फिर हम उसे काम में ले सकते थे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम ये चीज़ प्रूव करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है
और यहाँ पे अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं? पहला ट्राइंगल है BAD और दूसरा ट्राइंगल क्या है? CAD। और इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं वो हम यहाँ मेंशन करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे इजीली जो हमें पता है, जो हमारी थ्योरम में लिखी हुई है और इसलिए हमने गिवन में काम में ली, AB इज इक्वल्स टू AC। क्या लिखा जाएगा इसके आगे? इसका रीज़न गिवन। और जो दूसरी चीज़ है वो है ये एंगल जो हमने अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन से इक्वल बताया है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये कैसे हो गया है? बाय कंस्ट्रक्शन। और जो तीसरी चीज़ है वो है ये साइड AD, जो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं। तो AD साइड दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन। तो ये जो तीन चीज़ें आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमें कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया से? क्योंकि ये साइड है, ये भी साइड है, और ये जो एंगल है ये इन्हीं दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया? SAS रूल। तो अब हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल BAD, नेमिंग का ध्यान रखना है, पहले की नेमिंग हम कैसे भी करें, दूसरे की अकॉर्डिंगली करनी है। इसका B पॉइंट इसके C पॉइंट के इक्वल मिल रहा है हमें। A पे दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब A के इक्वल A है ही, और A के साथ तीसरा पॉइंट जो इक्वल है वो है D। कौन सा रूल बन गया? तो यहाँ पे हम रूल लिखेंगे बाय SAS रूल या बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बचे हुए पार्ट्स सब इक्वल हो जाएंगे। अब बचे हुए पार्ट्स कई सारे हैं, हमें जो पूछा है वो है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि एंगल B इज इक्वल्स टू C बाय CPCT। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए और जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये जो लेंथ है BD और ये जो लेंथ है CD, ये दोनों भी इक्वल होंगी। BD इज इक्वल्स टू CD, यानी हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा था ये साथ में मीडियन भी हो गया। AD जो है वो D पे ज्वाइन हो रहा है और D जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब BD और CD इक्वल होते ही यही एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी बन गया। ये भी हमें किससे पता चल रहा है? बाय CPCT। और बाय CPCT एक और चीज़ पता चलेगी, वो ये कि यहाँ पे इन दोनों एंगल्स के बारे में हमें कुछ कहा नहीं है, पूछा भी नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता तो ये दोनों एंगल भी बाय CPCT इक्वल आ जाते। और क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 होता। दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये ट्वाइस ऑफ 1 हो जाता और एंगल 1 90 डिग्री भी आ जाता। यानी ये एक सिंगल थ्योरम हमें दो और एक्स्ट्रा रिजल्ट दे रही है, वो ये कि जो आइसोस्केलस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है वही उसका मीडियन भी होता है और वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है। तो जो दो इक्वल साइड के बीच में अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या मीडियन ड्रॉ करें या एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तीनों सेम होते हैं। तो हमें अपनी थ्योरम के अलावा ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो पता चल गई है और हमारे क्वेश्चंस में अक्सर ये हेल्प करती है, इसलिए अगर आपको ये पहले से याद रहेगी तो आपका काम ईजी हो जाएगा। अब हम इसी थ्योरम का कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स जो है उसका मतलब है उल्टा, यानी कि जो चीज़ यहाँ गिवन थी वो अब हमें प्रूव करनी है और जो हमें प्रूव करनी थी वो गिवन होगी। तो अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब जो थ्योरम हम करने जा रहे हैं वो हमारी पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। कैसे कन्वर्स है? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। फिर से मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, यानी कि फिर से एक ट्राइंगल बनाया मैंने जिसका नाम है ABC और इस ट्राइंगल में एंगल B और एंगल C ये हमें इक्वल गिवन है और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो C के ऑपोजिट साइड है AB और B के ऑपोजिट साइड है AC। ये दोनों साइड्स हमें इक्वल करनी है। तो अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन। गिवन में क्या आएगा?
इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूव में आएगा इनकी ऑपोजिट साइड्स, तो B के जो ऑपोजिट साइड है वो कहलाएगी AC और C के ऑपोजिट जो साइड है वो कहलाएगी AB, यानी हमें AC और AB को इक्वल करना है। तीसरा स्टेप जो हमने वहाँ किया था वो कंस्ट्रक्शन था, वो यहाँ पे भी आएगा। और अच्छी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों थ्योरम में बिल्कुल सेम है। जो कंस्ट्रक्शन हमने उस थ्योरम में किया था सेम वही कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ करना है, यानी कि हमें याद रखने में भी आसानी रहेगी कि दोनों में कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वहाँ भी हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ भी हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो AD मैंने ड्रॉ की है ये एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ AD विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। अब हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें फिर से कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है। कौन कौन से ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल BAD, ये जो पॉइंट है ये D है, BAD एंड ट्राइंगल CAD क्या क्या इक्वल है। अब की बार सबसे पहले हम साइड लेते हैं, तो जो साइड इक्वल है वो है AD, जो कि दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, यानी कॉमन साइड है। तो सबसे पहले मैंने लिखा AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, और फिर हमें एंगल्स इक्वल बताने हैं। तो ये है हमारा पहला एंगल, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये हमें गिवन था। और जो दूसरा एंगल है वो बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, इसमें हमने एक साइड इक्वल की है लेकिन एंगल्स की इंक्लूडेड साइड नहीं है, इसलिए हम इसे ASA तो नहीं कह सकते, तो हम इसे कहेंगे AAS कॉन्ग्रुएंसी। वैसे हम ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा, तो ये घूम फिर करके बन तो वही जाएगा ASA, लेकिन हमें वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे AAS भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए वो थे ट्राइंगल ABD, और अगर इसका नाम अब की बार मैंने ABD रखा है तो अकॉर्डिंगली दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम भी चेंज होगा, उसका नाम बनेगा ACD। क्राइटेरिया कौन सा है, बाय AAS रूल, जो कि सेम ही होता है ASA से। तो ये हमने ये किया, और अब इससे हम बाय CPCT करते हैं। तो अगर इसकी मैं ये दो साइड्स ले रही हूँ AB, तो इसकी भी यही दोनों साइड आएंगी AC बाय CPCT, फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया, साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की तो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो दोनों थ्योरम हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, तो हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे थ्योरम भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए दोनों थ्योरम का प्रूफ हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है ABC, इसमें द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, यानी कि जैसा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दोनों थ्योरम में बताया था वैसा ही एक कंस्ट्रक्शन है। एक लाइन AD ड्रॉ की जा रही है जो एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एक लाइन, लेकिन साथ में एक और बात है जो उन्होंने बताई है कि ये जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये जो दो एंगल्स इक्वल हम मार्क कर रहे हैं, ये जो लाइन AD आ रही है ये साथ में साइड BC पे परपेंडिकुलर भी है, यानी ये साइड BC के साथ 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका लीनियर पेयर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी उन्होंने हमें ये वाले एंगल भी इक्वल दिए हैं, ये दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हैं जो कि 90 डिग्री के हैं। तो अब उन्होंने कहा कि आइसोस्केलस हमें प्रूव करना है। अब अगर आपको याद हो
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो थ्योरम 7.2 करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा ट्राइंगल आइसोस्केलस होता है तो ये जो लाइन हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ये एल्टीट्यूड भी होती है। अब ये एक तरह से उसी का उल्टा पूछ रहे हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है अगर वो एल्टीट्यूड भी है तो क्या ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है। तो हमें फिर वही कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ADB यानी कि दो ट्राइंगल लेने हैं जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक मैंने ADB नाम लिया है तो दूसरे का नाम अकॉर्डिंगली मैंने ADC यूज़ किया। अब इनमें क्या क्या इक्वल है वो हमें बताना है। तो AD साइड जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं तो वो हो गई हमारी कॉमन। AD साइड को हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन में। और उसके अलावा हमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? ये एंगल बाइसेक्टर है यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी हमें गिवन है। और इसके अलावा ये जो लाइन हमने खींची ये इस पे परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल ADB और एंगल ADC ये दोनों भी ईच 90 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन ही है। तो इस तरह से हमें क्या क्या गिवन है? एक साइड और दो एंगल्स, और जो साइड हमें इक्वल गिवन है वो दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है यानी क्राइटेरिया कौन सा बन रहा है? एंगल साइड एंगल। तो क्या लिखूंगी मैं? ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय ASA रूल। ASA रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कौन सी है करस्पॉन्डिंग? इसकी अगर मुझे AB चाहिए तो उसकी आएगी AC। AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड भी है तो वो ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल ही होगा। एग्जाम्पल 5 करने जा रहे हैं अब। इसमें क्या कहा गया है? एक ट्राइंगल दिया है ABC, E और F उसकी इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट है। ट्राइंगल पहले से आइसोस्केलस है। ट्राइंगल ABC में जो इक्वल साइड्स हैं AB और AC, E और F उनके मिड पॉइंट्स हैं। तो B को F से और C को E से ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो अब कैसे करेंगे? क्योंकि हमें BF और CE इक्वल करने हैं तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे जिनमें BF भी प्रेजेंट हो। एक ट्राइंगल ऐसा हो जिसमें BF प्रेजेंट हो, एक ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें CE प्रेजेंट हो। तो चॉइसेस मेरे पास दो हैं। कैसे? अगर मैं BF वाला ट्राइंगल कोई लेना चाहती हूँ तो BFA इस तरह से ऊपर की तरफ जो BF के ऊपर ट्राइंगल बन रहा है वो यूज़ कर सकती हूँ, या जो BF के नीचे बन रहा है BFC वो भी यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह CE जो साइड है वो अगर मुझे काम में लेनी है तो मैं CEA ट्राइंगल काम में ले सकती हूँ या मैं CEB भी ले सकती हूँ। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लिया है दूसरा ट्राइंगल भी उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं BFA काम में ले रही हूँ तो जो CE वाला ट्राइंगल है वो CEA काम में लिया जाएगा, वो CFB काम में नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए हम कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहले ध्यान से डिसाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल BFA लेती हूँ तो दूसरा ट्राइंगल जो मैं यूज़ करूँगी वो हो जाएगा CEA। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कुछ बातें जो हमें यहाँ मार्क करनी है, जैसे कि हमें पता है पूरी साइड AB जो है वो पूरी साइड AC के इक्वल है, और अगर पूरी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं। तो पहले हम ये मेंशन कर लेते हैं कि कैसे हाफ्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसी से हमने दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और ये हाफ ऑफ AB जो है वो AE और BE दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। क्योंकि मैं ट्राइंगल CEA यूज़ करने जा रही हूँ तो हाफ ऑफ BE का मतलब हो गया AE, और इसी तरह हाफ ऑफ AC में मैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो काम में लूँगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई ये आपने यूक्लिड में पढ़ा है। अगर दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
तो AE इज इक्वल्स टू AF आ चुका है। अब हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम जो ट्राइंगल काम में लेने जा रहे हैं, जैसा मैंने बोला आपको, एक है मेरा ट्राइंगल BFA और जो दूसरा ट्राइंगल मैं काम में लूँगी वो होगा CEA। जो साइड्स मुझे इक्वल चाहिए थी मैंने सबसे पहले उन्हीं को रखा। BF चाहिए तो BF और तीसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए, A, तो BF A। इसी तरह CE इक्वल करनी है, तीसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए, A, तो वो ले लिया। अब ज़रा इनकी इक्वल चीज़ें लिखते हैं। तो BFA में सबसे पहले जो इक्वल है वो है साइड AB जो कि AC के इक्वल है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हम इसे यहाँ भी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं तो हम इसे इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है एंगल A। ये एंगल A जो है ये दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं। पहले ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। जैसे साइड्स कॉमन होती हैं उसी तरह यहाँ पे एंगल कॉमन है। तो साइड्स भी कॉमन हो सकती हैं और एंगल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉमन। और जो तीसरी चीज़ है वो है इस ट्राइंगल की AF साइड। अब हमने यहाँ जो इक्वल किया था उसे हमें रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस ट्राइंगल का नाम पहले है उसके पार्ट्स पहले आने चाहिए, जिसका नाम पीछे है उसके पार्ट्स पीछे आने चाहिए। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है इसे हमें यहाँ पे ऐसे ही AE इज इक्वल्स टू AF ऐसे काम में नहीं ले सकते। इसको क्या लिखेंगे, AF इज इक्वल्स टू AE फ्रॉम इक्वेशन 2। और अगर आपने ये जो प्रूविंग है ये पहले से नहीं की है तो हम यहाँ पे भी साइड में इसको करके दिखा सकते थे कि AF इज इक्वल्स टू AE। क्यों हुआ, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC, सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो अब ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया, क्योंकि हमने दो साइड्स इक्वल की हैं। कौन कौन सी, इसमें से AB ली है और इसमें से AF, और एंगल है उनका इंक्लूडेड एंगल है। तो ये बन गया बाय SAS रूल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम ध्यान से मान लो, अगर मैंने इस ट्राइंगल को ABF बोला होता, वैसे तो मैंने जो यहाँ लिखे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार बता रही हूँ कि अगर मैं ट्राइंगल का नाम चेंज कर देती हूँ पहले का, तो दूसरे का नाम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अगर इसका नाम है ABF तो उसका नाम बनेगा ACE। तो ध्यान से करस्पॉन्डिंग पॉइंट पहचान के हमें अपने आंसर्स लिखने होते हैं। तो इस तरह दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसकी जो BF और CE साइड है वो इक्वल हो गई बाय CPCT। तो इस तरह कॉन्ग्रेंसी हमने काम में ली है। अब ज़रा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 6। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी उसके लिए कॉन्ग्रेंसी के दो टाइप हो सकते थे। मतलब मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए, उसकी बजाय नीचे वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो सकते थे। बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन में भी है। मुझे AD और AE ये दो साइड्स इक्वल करनी है। AD ये वाली और AE ये वाली। गिवन क्या है, AB और AC ये दोनों साइड्स हमें इक्वल गिवन है, और हमें ये पता है कि BE और CD भी इक्वल है। तो जैसे आपकी बुक में ये क्वेश्चन किया गया है आप उस तरह तो ये क्वेश्चन कर ही सकते हैं। उन्होंने कैसे किया है मैं आपको एक बार वैसे ही बता देती हूँ। उन्होंने ADB ट्राइंगल को AEC ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट किया। कैसे किया, AB और AC ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही। AB का ऑपोजिट एंगल एंगल C और AC का ऑपोजिट एंगल एंगल B। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और BD लाने के लिए हमने क्या किया, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी BE इज इक्वल्स टू CD, दोनों में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम दो इक्वल चीज़ों में से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो भी इक्वल आ जाता है। इस वजह से हमारी BD और EC साइड्स इक्वल हो गई। ये वो तरीका है जो बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं उससे थोड़ा अलग ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करके बता रही हूँ। वो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को करने के लिए कई बार हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस भी हो सकती हैं। जैसे कि बुक में ट्राइंगल ADB को AE से कॉन्ग्रेंट किया है, लेकिन मैं किसको कर रही हूँ,
ट्राइंगल ए बी ई, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसको ले रही हूँ, ट्राइंगल ए बी ई को मैं ट्राइंगल ए सी डी से कॉन्ग्रेंट कर रही हूँ, यानी ट्राइंगल्स जो हैं उनमें कुछ पोर्शन एक दूसरे से ओवरलैपिंग भी है। ये वाला ट्राइंगल है हमारा पहला, तो ये दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है, और फिर दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है, ये भी इसके अंदर भी एक और लाइन खिंची हुई है, तो दो ही ट्राइंगल है, लेकिन हमें ये दोनों बड़े ट्राइंगल लेने हैं। इनको लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि वो जो सब्ट्रैक्शन आपको अपने बुक वाले मेथड में करना पड़ रहा था, वो सब्ट्रैक्शन अब आपको इस मेथड में नहीं करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमने ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिया, जो कि हमें गिवन था। उसके बाद हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल लिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, कुछ भी कह सकते थे हम। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें थ्योरम से पता चला। तो जब हम थ्योरम से कोई चीज़ निकालते हैं तो हमें यहाँ पे अपनी थ्योरम को मेंशन करना होता है। तो क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस तरह अगर आप पूरी थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम का नंबर नहीं कि थ्योरम 7.2 हमने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पे अपनी पूरी थ्योरम हमेशा मेंशन करनी चाहिए। हाँ, अगर यही थ्योरम इसी क्वेश्चन में आगे जाके दोबारा काम में आ रही है तो हम यूजिंग अबव थ्योरम कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में हमें पूरी थ्योरम मेंशन करनी चाहिए। तो अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, और तीसरी चीज़ जो उन्होंने हमें दी है कि बी ई साइड जो है वो पूरी सी डी के इक्वल है। ये पूरी बी ई जो है ये पूरी सी डी के इक्वल है। जैसा दिया था वैसे का वैसा हमारे काम में आ गया, हमें कोई सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही ये चीज़ें, तीनों चीज़ें इक्वल हुई, ये बन गया ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय SAS रूल। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते ही अब इस ट्राइंगल की ए ई साइड आ गई, जो कि इस ट्राइंगल की ए डी साइड के इक्वल है। इसमें से ए ई और इसमें से हम उठाएंगे ए डी बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से बिना सब्ट्रैक्शन के ही हमने अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया। लेकिन जो बुक में किया गया है उसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ उसको भी यहाँ पे। पहले हमने ट्राइंगल जो उसमें सेलेक्ट किए वो थे ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और जो इधर से लिया वो था ट्राइंगल ए सी ई। और इनमें से क्या क्या इक्वल किया? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जैसे हमने यहाँ किया है बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी लिखा हुआ है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं हमारे, बिल्कुल वैसे ही उसी थ्योरम से लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें अपनी थ्योरम मेंशन करनी है। और जो तीसरी चीज़ है वो हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? इसको 1 कहा मैंने, इसको 2, और थर्ड पार्ट निकालने के लिए पहले कुछ कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमें दिया है बी ई इज इक्वल्स टू सी डी, तो हमें बी ई में से भी डी ई माइनस करना है और सी डी में से भी डी ई माइनस करना है, और यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्टिंग डी ई फ्रॉम बोथ साइड। और जैसे ही हमने किया तो बी ई में से डी ई सब्ट्रैक्ट करते ही बी डी आ गया, और सी डी में से डी ई सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास ई सी आ गया। ये हो गए हमारे थर्ड वाला पार्ट। तो ये जो 1, 2 और 3 हैं इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया? बाय SAS रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ई। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, इससे भी बाय CPCT अब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी AD और इसकी AE इक्वल है। तो ये वो तरीका है जो बुक में आपको करके दिखाया है, और ये वो है जो हम और तरीका यूज़ कर सकते थे। तो आपको जो भी सिंपल लगे उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है। एक्सरसाइज जब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज का वीडियो डालूंगी तब तक आपको एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करके देखनी है, जिससे आपको ईजिली समझ में आए कि हमने किस तरह से ये चीज़ों को अप्लाई करना है। और फिर जो प्रॉब्लम होगी वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।